प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोक कल्याण मार्ग स्थित अपने आवास पर आगामी गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेने वाले एनसीसी कैडेट्स, एनसीसी स्वयंसेवकों, आदिवासी अतिथियों और झांकी कलाकारों से संवाद किया। इस संवाद के बाद भारत की समृद्ध संस्कृति और विविधता का प्रदर्शन करने वाली सांस्कृतिक प्रस्तुतियां का भी आयोजन किया गया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने पारंपरिक तरीके से हटकर एक अभिनव तरीके से प्रतिभागियों से संवाद किया। उन्होंने एक स्वतंत्र और अनौपचारिक तरीके से एक एक करके सभी से बातचीत की। इस संवाद में पीएम मोदी ने राष्ट्रीय एकता और विविधता के महत्व पर जोर दिया और सभी प्रतिभागियों से अपील की कि वे विभिन्न राज्यों के लोगों से बातचीत करें ताकि एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को सुदृढ़ किया जा सके। उन्होंने बताया कि ऐसे संवाद से आपसी समझ और एकता बढ़ती है, जो राष्ट्र की प्रगति के लिए बेहद आवश्यक है। जय हिंद श्रीमान मैं सुष्मिता रोहिदास ओडिशा से आई हूँ। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ साहब, आप मेरे इंस्पिरेशन हो, तो मेरे को आपसे कुछ पूछना था कि लाइफ में सक्सेस पाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा और व्हाट इज द एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ सक्सेस। विफलता को स्वीकार ही नहीं करना चाहिए। जो विफलता को स्वीकार कर लेते हैं और विफलता की शरण ले लेते हैं, वो कभी सफलता नहीं प्राप्त है। लेकिन जो विफलता से सीखते हैं, वे शिखर पर पहुंचते हैं। और इसलिए विफलता से कभी डरना नहीं चाहिए। विफलता से सीखने का जज्बा होना चाहिए और जो विफलता से भी सीखता है, वो शिखर पर पहुंच के ही रहता है। सर, मेरा आपसे ये सवाल है कि मैंने सुना है कि आपको सिर्फ 3 से 4 घंटे का आराम मिलता है, तो आप इस उम्र में आपको मोटिवेशन और स्ट्रेंथ कहाँ से मिलती है? अब ये कठिन सवाल है। आप जैसे नौजवानों से मिलता हूं तो मुझे ऊर्जा मिल जाती है। आप सबको देखता हूं तो प्रेरणा मिल जाती है। कभी देश में किसान को याद करता हूं तो लगता है कितने घंटे काम करते हैं। देश के जवानों को याद करता हूं, लगता है सीमा पर कितने घंटे खड़े रहते हैं। यानी हर कोई करता है और बहुत मेहनत करता है। हम थोड़ा उनकी तरफ देखें, उनको जीने का प्रयास करें, जानने का प्रयास करें, तो फिर हमको भी लगता है कि हमें भी सोने का हक नहीं है, आराम करने का हक नहीं है। वो अपने कर्तव्यों के लिए इतनी मेहनत करता है, तो 140 करोड़ देशवासियों ने मुझे भी तो कर्तव्य दिया है। अच्छा, घर वापस जाकर के सुबह 4 बजे उठने का निर्णय किया, ऐसे कितने हैं? अभी 4 बजे उठना पड़ता है कि उठाना पड़ता है? उठना पड़ता है सर। नहीं, अभी तो कोई विसल बजाता होगा, है? फिर मन करता वगैरह वो चला जाए, 5 मिनट निकालते। लेकिन देखिए, जल्दी उठने की आदत जीवन में बहुत काम आती है। और मैं कह सकता हूं, मैं भी आपकी तरह एनसीसी का कैडेट था, तो मुझे ये चीज इतनी काम आई अभी तक कि कैंप में जाते थे, बहुत जल्दी उठना पड़ता था, तो डिसिप्लिन भी आई। लेकिन बहुत जल्दी उठने की आदत मेरी आज भी मेरी बहुत बड़ी अमानत है। दुनिया के जागने से पहले मैं अपने ढेर सारे काम कर लेता हूं। आप भी अगर जल्दी उठने की आदत बनाए रखेंगे, आपको बहुत काम आएगी दोस्तों।